दोस्तों हमारे यूट्यूब जो स्टडीमेट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। ये सीआई का आखिरी पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद पूरी तरह से सीआई खत्म हो जाएगी, कोई भी टाइप आपका सीआई में नहीं बचेगा। बस आप जितने भी हमने आपको टाइप बताए सब पर मेहनत कीजिए और आपका सीआई अच्छे ढंग से जरूर बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का सीआई क्या होगा यदि ब्याज 3 माही हो। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आती है कि सर यदि ब्याज तिमाही हो, कभी 6 माही हो, कभी 4 माही हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आते तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, 3 माही का मतलब हुआ कि 3 माह। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि हम इसको 1 साल पुराने के लिए क्या करेंगे। 1 साल पुराने के लिए हम इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 दिया 12 माह पूर जाएगा। तो अगर 4 से गुना किए तो हमेशा याद रखिएगा दर को क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे और जो समय होगा समय को 4 से गुना कर देंगे। सेम इसका उल्टा, यदि 6 माही है, अगर 6 माही है तो जो समय है अब 6 माही को 1 साल पुणे में कितना समय लगेगा, 2 से गुना करेंगे तभी तो इसका मतलब हुआ कि समय को 2 गुना कर देंगे और दर को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जिस भी तरह का अगर ब्याज का दर हो, चाहे 6 माही हो, 3 माही हो, 4 माही हो, तो उसको 1 साल आप पुराने की कोशिश कीजिए। अगर 1 साल पुराने जितना से गुना करेंगे उतना से इसमें भागा भी नहीं। अब आइए क्वेश्चन पे, 5,000 रुपये की राशि है, 8% का दर है और ब्याज तिमाही है, तो 3 माही के लिए क्या करेंगे, दर को 4 से भागा दे देंगे, यानी दर आ गया हमारा 2%। समय जो है, समय दिया हुआ है आपको 9 माह, यानी 9 महीने दिया हुआ है, ठीक है। तो समय में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 9 चौके कितना आ गया, 36 माह। 36 माह बराबर 3 साल। 3 साल हो गया कि नहीं हो गया। तो कल हमने आपको एक नया तरीका बताया था कि आप इसको पहला साल, इसको दूसरा साल और इसको आप क्या कीजिए, तीसरा साल मान लीजिए। अब देखिए दर दिया हुआ 2% मतलब 2/100, यानी आ गया 1/50। तो क्या सर आपने कहा था कि 3 माह है तो 3 इसको क्यूब कर लेते हैं, नहीं, यहाँ मूलधन दिया हुआ, अगर नहीं दिया रहता तब हम इसको क्या करते, 50 का क्यूब कर लेते। दिया हुआ है तो करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर, तो अब देखिए अब जो दर चलेगा वो किस हिसाब से चलेगा, 1/50 की दर से। तो 5,000 रुपया का है और इसमें 1/50 की दर से चलाएंगे तो क्या चलेगा, 100 रुपया। यानी पहला साल आप 100 देंगे, दूसरा साल भी 100 देंगे और तीसरा साल भी 100 देंगे। अब हमने क्या कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज का भी ब्याज देना है, तो 100 का 1/50 कितना होगा, 2 रुपया। अब पहला साल का ब्याज दूसरा साल भी और तीसरा साल भी चलेगा, तो तीसरा साल भी हम इसका 2 रुपया देंगे, यानी इसका ब्याज ये हो गया और इसका ब्याज ये हो गया। अब इसका ब्याज कहाँ चलेगा, तीसरा साल चलेगा, इस दोनों का ब्याज कहाँ चलेगा, तीसरा साल। अब 100 का 1/50 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका तो ये हो गया, लेकिन ये 2 रुपया भी तो बचा हुआ है, 2 का भी तो हमें ब्याज देना होगा। तो 2 का 1/50 के हिसाब से देंगे तो कितना आएगा, 1/25, यानी आ गया 0.4 रुपया, यानी इसमें 0.4 और ऐड हो जाएगा। तो अब टोटल जो हम ब्याज दे रहे हैं वो कितना देंगे, 1 200, 1 300, ये हो गया 2 2 4 2 6, यानी 306.4 रुपया हम टोटल क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए इस तरीका से कितना इजी हो रहा है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी राशि पे 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 350 रुपया है। यदि इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर सीआई दर से निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, थोड़ी सी लॉजिकल है। कल जो हमने आपको एक नया तरीका बताया था उस तरीका पे अगर जाएंगे तो सवाल बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज 350 रुपया दिया हुआ। यदि इस राशि इसी अवधि के लिए मतलब 2 ही वर्ष के लिए वही सेम दर है निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तो सिंपल है कि 4% हमारा ब्याज है, तो 4% का मतलब 4/100, 25 के 100 यानी 1/25। अब कह रहा है, अब यहाँ तो मूलधन तो दिया हुआ है नहीं, अब इसको 2 वर्ष के लिए निवेश करना है तो हमने क्या कहा था, नीचे वाला का स्क्वायर कीजिए, यानी 25 का स्क्वायर करते आ गया 625, हम इसको क्या मान लेंगे, P। अब आइए
ये पहला वर्ष हो गया, ये हमारा दूसरा वर्ष हो गया। अब 625 रुपया है, अब ये चलेगा किस दर से? 1/25 के दर से। तो ये काट देंगे तो आ गया हमारा 25, यानी पहला साल भी 25 देंगे और दूसरा साल भी 25 देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? अब अगर 25 इस देंगे 25 ये देंगे तो हमने कल बताया था कि ये जो हम देंगे इसको हम कहते हैं ऐसा है, क्योंकि ब्याज का ब्याज इसमें नहीं लगता। लेकिन सीआई में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो ये पहला साल का जो ब्याज हम दूसरा साल भी देंगे, तो 25 का 1/25 देंगे तो यानी 1 रुपया देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये पूरा जो टोटल है ये हमारा हो गया सीआई। हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये पूरा क्या हो गया? सीआई। अब कह रहा है कि तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, मतलब कह रहा है कि कितना आप एसआई से अधिक ब्याज प्राप्त करेंगे। तो एसआई से जो ब्याज प्राप्त करेंगे वह कितना प्राप्त करेंगे? 1 रुपया ना। लेकिन थोड़ी सी यहाँ ये है कि ये कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो 350 रुपया है। तो साधारण ब्याज टोटल कितना हुआ? 25 25 50। यही किसके बराबर है? 350 के। तो 50 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, यानी 7 रुपया क्या होगा हमारा ब्याज सीआई पर अधिक होगा। तो देखिए कितने बड़े सवाल को छोटे से चीज में हमने समेट के रख दिया। इसलिए कहते हैं कि ये जो विधि है ये भी बहुत ही ज्यादा कारगर विधि। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये तथा 238.50 रुपया है, तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। मतलब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। पहले वर्ष का यानी फर्स्ट वर्ष का दिया हुआ है 225 रुपया, और हमारा जो सेकेंड वर्ष है वो दिया हुआ 238.52 रुपया। तो दर कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम इसको क्या मान लेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल है। पहला वर्ष हम क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल है। तो यहाँ से जो ब्याज निकलेगा वह कितना निकलेगा? सेकेंड वर्ष का यही ना हमारा पास है, तो ये ब्याज निकल जाएगा कितना? 13 इतना रुपया, यही ना ब्याज निकलेगा। अब ये जो ब्याज दे रहे हैं हम वह किस पर दे रहे हैं? 225 पर गुने 100, यहाँ से पॉइंट आएंगे नीचे आएगा 100, ये दोनों कट गया। अब इसको अगर काटेंगे तो 15 से कटेगा, 15 नमा 115 से कट जाएगा, 15 ये 15 ये हो गया, अब 15 नमा ये 15 छक है 90, यानी कितना आ गया दर? 6% आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए दोस्तों इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना होगा, ना कोई फार्मूला यूज करना होगा ना कुछ यूज करना, बस आपको एक ही चीज़ यूज करना है वो है दिमाग का, और दिमाग से सॉल्व किए तो कितनी इजी वे में सॉल्व हो गया। और अगला जो क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है और दिमाग वाला क्वेश्चन है। तो जाइए मत, बस बने रहिए और अगले क्वेश्चन की ओर देखें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें, मतलब मूलधन ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें? 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ, ये दिया हुआ। अब कहेगा कि सर चलिए साधारण ब्याज दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, जब यहाँ से अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने जाएंगे, अगर अंतर निकल भी गया तो हमें ना तो प्रिंसिपल मालूम है ना ही रेट मालूम है, दर मालूम है, दोनों में से कुछ मालूम ही नहीं है। तो फिर कैसे, या तो ना तो फार्मूला यूज होगा ना ही ट्रिक यूज होगा। तो पहले हम दर ज्ञात करेंगे। अब पूछेगा सर दर कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, आज ध्यान से देखिएगा कि 2 वर्षों का जो एसआई है, 2 वर्ष का जो एसआई है वो कितना दिया हुआ है? 900 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 वर्ष का एसआई क्या होगा? 1 वर्ष का जो एसआई है वो हमारा क्या होगा? इसे भगा देते हैं, यानी कितना आ गया? 450 रुपया। 2 वर्ष का 900 है तो 1 वर्ष का क्या होगा? 450 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से सीआई माइनस एसआई क्या होगा? सीआई माइनस एसआई कितना आ गया? 54 रुपया, क्योंकि 900 रुपया सीआई है, सॉरी एसआई है और सीआई 954 है, तो सीआई माइनस एसआई 54 रुपया हो गया। तो दर निकालने के लिए एक तरीका है कि जो सीआई माइनस एसआई उसको ऊपर लिखिए, और जो 1 वर्ष का आपके पास निकला है ना एसआई वो यहाँ लिखिए और गुने 100 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। यहाँ जो सुना कट गया, 9 5 45 न 6 के 54, ये हो गया। अब दोस्तों इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12%, क्या हो गया हमारा? दर निकल गया। अब दर निकल गया तो राशि क्या होगी? अब ध्यान से देखिएगा, 12%
12% जो है इस दर पे आप कितना रुपया दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 12% जो दर है तो उसके लिए आप कितना दे रहे हैं, 450 रुपया है। तो अगर 1% होता तो 450 बटे 12 और 100% हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। इतना बटे 12 गुने 100, काट दीजिए इसको, 4 तिया 12, 25 चौके 100, 15 तिया 45, ये हो जाएगा 0, 25 पंचे 125, हासिल 12, 25 12 कितना गया, 3750 रुपया क्या होगा, हमारा मूलधन होगा। अब ऐसे ये तरीका क्या है, ये तरीका याद रखना है आपको, यह समझ लेना है कि CI माइनस SI का जो अंतर है वो 54 है, और दर अगर निकालना है और साधारण ब्याज दिया हुआ है तो आप पहले 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो CI माइनस SI ऊपर में लिखिए, बटे में साधारण ब्याज 1 साल का गुने 100, यहाँ से आपको दर निकलेगा। अरे 12% दर पे ही तो हम 1 साल में साधारण ब्याज कितना दे रहे हैं, 450, तो 1% में कितना देंगे, 450 बटे 12, तो आपको देना 100% मूलधन होता है, तो 100% पर कितना देंगे, 3750 रुपये। यही हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, उसके बाद कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के आखिरी क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर किसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपया है तथा उतनी राशि पर 2 वर्ष का CI जो है 2050 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करे। मतलब कि दर सेम है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर ये है, यहाँ 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 दिया हुआ, यहाँ 2 वर्ष का CI 2000 दिया हुआ। तो चलिए दोस्तों, पहले इसमें हमने क्या कहा क्वेश्चन कि पहले दर ज्ञात की, दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई पहले CI माइनस SI ज्ञात करना होगा। CI तो 2 वर्ष का है, SI 3 वर्ष का, तो कैसे निकालेंगे सर, तो हम बताते हैं 3 वर्ष का जो SI दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3000 रुपया। तो 1 वर्ष का क्या होगा SI, 1 वर्ष का हो जाएगा आपको 1000 रुपया। तो 2 वर्ष का SI क्या होगा, 2 वर्ष का SI क्या होगा, 2000 रुपया। सिंपल बात है, 3 वर्ष का 3000, 1 वर्ष का 1000, 2 वर्ष का 2000। क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का जो आपका है वो CI माइनस SI कितना होगा। देखिए 2050 है CI और SI कितना है 2000 रुपया, यानी कितना आ गया, 50 रुपया। आ गया कि नहीं आ गया। अब वही है, दर ज्ञात कैसे करना है, तो जो इतना है उसको ऊपर रखिए, यानी जो आपका जो CI माइनस SI है उसको ऊपर रखिए। उसके बाद ये 1 वर्ष का जो है उसको नीचे रखिए, अगुने में 100 कर दीजिए, ये डबल सुना कर दिए, ये कट गया, यानी 5% आपका क्या हो गया, दर। यही 5% पे हम कितना दे रहे थे, 1000 दे रहे थे 1 वर्ष में। तो 1% पे कितना देंगे, 1000 बटे में 5, और 100% पे कितना देंगे, 1000 बटे में 5 गुने 100, 20 पंचे 100, यानी ये आ गया 20, 3 गो 0, यानी 20,000 रुपया क्या होगा, हमारा मूलधन होगा कि नहीं होगा। तो इसे कहते हैं, ये भी तरीका अच्छा है और बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये तरीका सिर्फ इस क्वेश्चन के लागू होगा, बाकी और किसी भी क्वेश्चन के लिए लागू नहीं होगा। ये बस ध्यान रखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका CI का, जो हमें अच्छा लगा, और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, चाहे आप CGL के एग्जाम में देने जाएंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका CI खत्म हो गया। अगली वीडियो में बताएंगे कि आपका अगला वीडियो क्या है, या हो सकता है आपको कि हम प्रैक्टिस करवाएं, जितना हमने आपको पढ़वाया वो आपको PPT के माध्यम से हम प्रैक्टिस कराएं, यह भी हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।